हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रात बहुत अच्छी बीती थी इधर रिया और आरफ की। सुबह सुबह हो चुकी थी। इधर रिया जो होती है वो पहले जग जाती है आरफ से, एंड आरफ नहीं जगा होता है, आरफ अभी सो रहा होता है। इधर रिया जो होती है वो छोटा सा किस कर देती है, तभी आरफ का नींद जो था वो टूट जाता है। बोलता है कि कौन है ये, मेरा फ़ायदा कौन उठा रहा है। रिया बोलती कि मुझे नहीं पता। आरव बोलता है कि स्माइल करके बोलता है कि अच्छा तो आपको नहीं पता। हाँ, रिया ना बोलती है। आरव बोलता है कि ठीक है तो अभी बता देता हूँ। ओके, एंड सीधे इसके बाद सीधे रिया के लिप्स पे आरव चाहता है, आरव थोड़ा सा उसको अपने साइड करता है एंड सीधे रिया के लिप्स पे जाता है और अपने लिप्स रख देता है एंड किस करना स्टार्ट करता है रिया को। रिया इधर पहले पीछे करने की कोशिश करती है आरव को, बट आरव का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप को वो नहीं कर पाती एंड फिर धीरे धीरे रिया जो होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। वो भी किस बैक करने लगती है आरव को एंड सुबह सुबह ये दोनों एक किस करते हैं और थोड़ी देर के बाद किस करना बंद होता है। आरव और रिया जो होते हैं वो दोनों पीछे होते हैं। रिया जो होती है वो बोलती कि अब उठो जल्दी से और रेडी हो, समझे, मुझे कॉलेज भी जाना है और आपको कैफ़े। आरव इधर रिया को पीछे होके देखता है और बोलता है कि अच्छा। ये बोलकर आरव फिर से रिया के पास आने लगता है, बट रिया जो होती है वो आरव का फेस को पकड़ती है और बोलती है कि नो आरव। रिया इतना बोलकर वो पीछे होकर आरव को पीछे करती है, पुश करती है आरव को और सीधे उठती है बेड से और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है दौड़ के। इधर आरव उठ के उसे पकड़ने की ट्राई करता है बट वो पकड़ नहीं पाता। रिया इतनी स्पीड से वो भाग जाती है वॉशरूम में। आरव बोलता है कि कब तक बचोगी, वापस इधर ही आना है, वॉशरूम से निकल के रूम पे ही आना है। ओके, रिया बोलती तब कि तब देखा जाएगा, अभी शांत रहो। ओके, इतना बोलकर वो भाग जाती है और अंदर जाके लॉक कर लेती है। और अब पीछे से हंसने लगता है और बोलता है कि याद रखूँगा। इधर रिया वॉशरूम के अंदर जाकर मिरर के पास खड़ी होकर देखती है अपने आप को और स्माइल करती है और उसके लबर्ड्स थे अभी भी नेक एरिया की तरफ, चेस्ट पे अभी भी लब बाइट्स थे आरव के और उन्हें देखती है, उनको टच करती है एंड बोलती कि आरव, बस इतना बोलती है, उसका नाम बोलती है और स्माइल करती है। फिर वो अपना फ्रेश होने लगती है। इधर बाहर उसने कपड़े तो लिए नहीं थे, ऐसे ही भाग गई थी, सो उसे अब आना था टॉवल पे ही, ठीक है। एंड बाहर आरव तो शिकार करने के लिए बैठा था। आरव को भी पता था कि ये कपड़े लेकर गई नहीं है, सो टॉवल पे ही आएगी। उसे कपड़े तो लेने होंगे, ऐसे करके आरव सोचता है। बाहर में बेड पे बैठ जाता है और रिया अंदर टॉवल लपेटती है और बोलती कि हाँ जाऊँगी, तुरंत कबर्ड से कपड़े निकालूंगी एंड वापस आ जाऊँगी, इतना बोलती है। एंड रिया टॉवल जो होता है वो लपेटती है अपने बॉडी पे और उसके बाद वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है एंड बाहर निकलती है। वो प्रॉपर वॉशरूम जो होता है उससे बाहर निकल जाती है एंड वो आ ही रही होती है। इधर जैसे रिया आते हुए देखता है आरव रिया को आते हुए, आरव के फेस पे स्माइल आ जाता है। लिटरली भाई वो बंदे के फेस पे स्माइल आ जाता है और इतना बोलता है, बोलता कुछ नहीं, वो सीधे खड़े होता है और रिया के पास आने लगता है। रिया दूर से ही रुक जाती है और बोलती आरव स्टॉप, आरव हो गया, बस पास मत आना मेरे। अरे मेरे को कपड़े लेने दो और मैं वॉशरूम चले जाऊँगी चुपचाप। बट रिया आरव जो होता है वो कुछ नहीं सुन रहा होता, सिर्फ वो क्रिपी सा एक स्माइल होता है ना, वो दे रहा होता है, पास ऑन कर रहा होता है रिया को। एंड धीरे धीरे करके वो आ रहा होता है, रिया पीछे पीछे जा रही होती है, आरव आगे से आ रहा होता है। इधर जो होता है आरव पूरा
प्रॉपर रिया के पास आ चुका था एंड रिया पीछे पीछे जा रही होती है। रिया का हाथ पकड़ता है एंड प्रॉपर उससे ग्रैब करता है और उसे उसका जो वेस्ट होता है, कमर होता है, उससे पकड़ता है और रिया बोलती कि बस आरव छोड़ दो प्लीज़। और इधर जो आरव होता है वो इतने करीब खींच लिया होता है रिया को। रिया के लिप्स एंड आरव के लिप्स 1 इंच का एक फिंगर का 1 फिंगर का डिफरेंस होता है, गैप होता है, वरना भाई तुम वो गैप भी ख़त्म कर दो तो किस हो ही जाएगी, ऐसा था। इधर आरव छोटा और थोड़ा उस रिया के पास जाता है और सीधे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने लगता है। इधर रिया जो होती है वो अपना सर को इधर उधर करती है और आरव एक साथ एक हाथ से पकड़ता है। एक हाथ तो उसका वेस्ट पे था, रिया को पकड़ा हुआ था, और एक हाथ से अपना रिया का फेस को पकड़ता है और सीधे स्ट्रेट करता है उसके फेस। किससे भागा जा रहा था? रिया बोलती कि आरव वो प्लीज़ छोड़ दो मुझे प्लीज़। आरव बोलता है कि अच्छा छोड़ दूँ, ठीक है छोड़ दूँगा, बट कुछ टैक्स तो लगेगा ना जो आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप ये जेल से तो नहीं छूट सकते। रिया बोलती कि कैसा टैक्स? आरव बोलता है कि बस एक जल्दी से किस्त दे दो एंड अपने आप को छुड़ा लो। रिया सुनती है और आरव की तरफ देख कर बोलती कि अच्छा, और जो रात हुआ और वो अभी जो सुबह हुआ बेड पे, वो क्या था? आरव बोलता कि अरे यार वो तो रात की बात यार, सुबह वो 5 मिनट पहले हुआ था, वो चले गई। अब प्रेजेंट में रहो ना, प्रेजेंट में रहो, पास्ट में मत जाओ। रिया वो सब छोड़ो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, चलो एक जल्दी से किस दो एंड जाओ, ओके। रिया बोलती कि आप वो अपना सर ऊपर करती है, फिर आरव की तरफ देखती है, बोलती कि देना ही पड़ेगा। आरव हाँ बोलता है। रिया बोलती कि पक्का एक किस में मान जाओगे, एक किस में छोड़ दोगे ना मुझे? आरव बोलता है कि हाँ मेरी जान, छोड़ दूँगा पक्का। फिर रिया के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सो रिया अपने लिप्स आरव के लिप्स पे ले जाती है, पास ले जाती है और आरव के लिप्स पे रख देती है अपना लिप्स एंड जस्ट 1 मिनट किस करती है, स्मूच करती है आरव के लिप्स एंड उसके बाद पीछे हो जाती है। फिर बोलती है कि ओके काफ़ी है। आरव स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है काफ़ी है। और फिर उसके बाद बोलती है रिया कि ठीक है अब छोड़ो मुझे, अब तो हो गया ना। आरव फिर उसके फोrehead पे किस करता है और पीछे हो जाता है, उसे छोड़ देता है, उसे उसके कमर को छोड़ देता है और बोलता है कि ओके गो। फिर आरव रिया जो होती है वो बोलती कि आप जाओ, मैं यहाँ पर चेंज कर ले रही हूँ। आरव बोलता है कि ओके। फिर आरव अपना वॉशरूम चले जाता है एंड थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ जाता है। इधर रिया भी स्माइल करते हुए कपड़े पहन लेती है। इधर आरव जो होता है वो भी आ जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है, दोनों रेडी होते हैं, नीचे जाने के लिए। इधर आरव जो होता है वो बोलता है कि चले। रिया भी बोलती है और ये दोनों रिया अपना बैग लेती है और आरव के साथ आरव जो था वो अपना कीस लेता है गाड़ी के और नीचे की तरफ ये लोग चलने लगते हैं। नीचे आ जाते हैं हॉल में। आरव आरव की मम्मी जो होती है वो बैठी होती है, पायल होती है वो बैठी होती है, सपना होती है वो बैठी होती है, ये तीनों। इधर आरव और रिया जो होते हैं वो इन तीनों के सामने खड़े होते हैं आके और तीनों को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। वो तीनों भी रिप्लाई करते हैं कि गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं। और इधर आरव की मम्मी होती है वो बोलती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम लोगों को जाना भी होगा, ओके। आरव भी ओके बोलता है, रिया भी ओके बोलती है एंड ये दोनों आते चेयर पे बैठते एंड अपना ब्रेकफास्ट करते। थोड़ी देर में आरव जो होता है वो रिया को लेकर निकल जाता है, रिया के कॉलेज के लिए और अपना कैफ़े के लिए। इधर थोड़ी देर में
थोड़ी देर में जो आरव होता है वो पहुंच जाता है रिया को लेकर। इधर रिया जो होती है वो भी आरव की तरफ देखती है, गेट के पास जब ये पहुंचती है तब आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि तो जा रही हूँ मैं। आरव भी बोलता है कि ओके जाओ। फिर रिया भी स्माइल करके बोलती है कि ठीक है। इतना बोल कर वो निकल कार में बैठी जो होती है वो नीचे उतरती है सीट बेल्ट खोल के। सामने से आरव जो होता है वो स्माइल करता है और बाय बोल देता है एंड फिर वहाँ से निकल जाता है आरव। इधर आरव गेट के अंदर आ जा रिया जो होती है वो गेट के अंदर जाती है और संजना के साथ। और रिया जो होती है वो बहुत खुश लग रही होती है, उसके चेहरे पे ही चमक होता है। ये चीज़ संजना जो होती है वो नोटिस करती है और पूछती है कि क्या बात है रिया, तू तो आज इतनी चमक रही है, इतनी खुश दिख रही है, क्या बात है। रिया बोलती है कि कुछ नहीं, तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसी तो रहती हूँ मैं डेली। इधर संजना बोलती है कि हाँ कुछ अलग तो है आज। रिया फिर बोलती है स्माइल करके अरे तू सारा सोच रही, चल। उसका हाथ पकड़ती है एंड वो कॉरिडोर पे ले जाती है। कॉरिडोर पे ये लोग चलने लगते हैं एक दूसरे से बात करते हुए अपनी क्लास की तरफ। और तभी सामने से रितु जो होती है वो आ रही होती है। रिया और संजना देखती है और रुक जाती है। रितु जो होती है वो अपने फेस पे स्माइली फेस लेकर आती है इन दोनों के सामने और बोलती है कि पहले रिया को बोलती है रिया की तरफ देख के कि हाय भाभी जी कैसे हो। रिया भी बोलती है कि बस अच्छी हूँ। फिर संजना की तरफ देखती है रितु और बहुत प्यार से बोलती है संजना को कि हाय संजना कैसे हो आप। बट संजना जो होती है वो कोई रिप्लाई नहीं करती, अपना रूड वाला मूड पे ही रहती है, गुस्से वाला मूड पे ही रहती है। और इधर संजना कोई रिप्लाई नहीं करती, रितु भी कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करती। और इधर जो होती है रिया वो पोलाइटली स्माइल करके बोलती है कि रितु आप यहाँ आज कोई क्लास है क्या, क्लास लेना है क्या आज फिर से। रितु रिप्लाई करती है उसकी तरफ देख के रिया की तरफ और बोलती कि हाँ वो मुझे ना एक्चुअली एक प्रोफेसर ने बुलाया था कुछ काम से, रिसर्च से रिलेटेड था, सो इसीलिए मैं आई थी एंड अब जा रही थी तो सोचा आप लोग से मिलते जाऊँ मैं। इधर रिया जो होती है वो फ्रेंडली बात कर रही होती है रितु से। इधर संजना जो होती है वो फेस पे अपना थोड़ा गुस्सा लेकर रितु की तरफ ही देख रही होती है। संजना जो होती है वो अभी तक रितु को थोड़ा नापसंद करती थी, बट रितु का बिहेवियर उसको पसंद आता था। बट रितु का जो फिज़िकल जो दिखती थी वो सामने जब आती थी तब संजना का मूड ख़राब हो जाता रितु को देख के ही। सो उसी वजह से संजना जो थी वो रितु को पसंद नहीं करती थी। इधर रिया उसका मूड थोड़ा नोटिस कर लेती है बट कुछ बोलती नहीं है रितु के सामने संजना को। रितु जो होती है वो थोड़ी देर बाद कैजुअली टोन पे कहती है कि रिया से कहती है बाय द वे कल मेरा बर्थडे है, पता है ना आपको, और मैं एक पार्टी भी रखा हुआ है मैंने, सो भाभी जी आओगे ना आप। रिया स्माइल करके बोलती कि हाँ मुझे पता, आरव ने बताया एंड आपके लिए गिफ्ट्स भी ले लिया गया है। रितु बोलती कि अच्छा तो क्या लिया बताओ। रिया बोलती कि गिफ्ट्स होते हैं, आप उस टाइम देख लेना। रितु भी फिर कुछ नहीं बोलती एंड ओके बोलती है। उसके बाद रितु संजना की तरफ ही देखकर बोलती है और संजना भी रितु को ही देख रही थी, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते। और रितु जो होती है वो संजना को देख रही थी बट वो रिया को बोलती है स्माइल करके कि भाभी जी वैसे चाहे तो आपकी फ्रेंड भी आ सकती है एंड मुझे अच्छा लगेगा, और ये मेरा इनविटेशन है उनके लिए। और
कल का दिन और भी स्पेशल हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ओके। इधर रिया स्माइल करती है और हेड अपना हाँ में हिलाती है और बोलती कि बट संजना जो होती है वो साइड में चुपचाप खड़ी होती है। फिर ये बोलकर ये बोलने के बाद रितु जो होती है वो ठीक है बोलकर ठीक है चलो आप लोग अपना क्लास को अटेंड करो एंड मैं जाती हूँ और कल मिलते हैं, ओके। ये बोलकर वो रितु जो होती है वो साइड से निकल जाती है, संजना के साइड से ही निकल जाती है और एक बार पीछे से मुड़ के देखती है संजना को और फिर स्माइल करते हुए वो सामने की तरफ निकल जाती है गेट, और वो गेट से निकल जाती है रितु। इधर कॉरिडोर में रिया और संजना जो थी, जैसे ही रितु जो होती है वहाँ से निकल जाती है वहाँ से, रिया भी स्माइल करके रितु को जाते हुए देखती है और वैसे ही उसके बाद संजना की तरफ देखती है, मुड़ती है और बोलती है कि संजना क्या प्रॉब्लम है यार तुझे उससे, तेरे से कितनी अच्छे से बात करती है वो, कितने प्यार से बात करती है, बट तू रिप्लाई नहीं करती है एंड रिप्लाई करेगी भी तो बहुत रूडली रिप्लाई करती है। प्यार से तो बात कर लिया कर, इंसान है वो भी, उसे भी कितने वक्त तक बुरा नहीं लगेगा। वो नहीं दिखाती इसका मतलब उसे बुरा नहीं लगता, ये मत समझ तू। संजना सुन रही होती है रिया की बातें। संजना फिर देखती है रिया की तरफ और बोलती कि मुझे नहीं पसंद, बस इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। तेरी ननद लगेगी आरव की बहन। यार इतने ही रहने देते, वाह इतना यहाँ शोर कर रही है लोग, क्या ही बोलूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। रहने दो भाई, मुझे और रिकॉर्ड नहीं करना, बस इतना सुन लो एंड बाकी का पार्ट कल। चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।